हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में जो है यूपी ट्रिपल एससी पेट से रिलेटेड जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो मैथ्स के क्वेश्चन उनको डिस्कस करेंगे। जैसे अधिकतर ये क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है कि साधारण भिन्न में बदलना है, ठीक है। साधारण भिन्न में बदलना है और वो क्या चीज़ है, देखो अगर इस तरह से दशमलव में दिया हो और उसको भिन्न में बदलना है, जैसे मान लो 0.5 के ऊपर बार या 2.38 के ऊपर बार। तो इस तरह से जब कभी भी दिया रहेगा तो इसको कैसे हम लोग क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन तुमको अधिकतर देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान से देखना कि यहाँ पे जो है इसको 2.3 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब ये है कि जिसके ऊपर ये बार लगा है वो बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे सपोज कर लो, हम बता रहे हैं कि अगर मान लो 0.555555 एंड सो वन करके आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि 0.5 रिपीट कर रहा है, बार बार आ रहा है। तीसरे ऊपर जो ऐसे एक लाइन खींच देते हैं जिसे बोलते हैं 0.5 के ऊपर बार, ठीक है। उसी तरह से अगर 0.3333 ऐसे करते हुए अगर डॉट 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 करके ऐसे आ रहा है, रिपीट करते हुए, तो हम ऐसे लगाएंगे 0.3 जो रिपीट कर रहा है उसके ऊपर एक बार लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इसको क्या करेंगे, अच्छे तरीके से जो है समझ लेंगे। तो इस पूरे क्वेश्चन में जो है हम यही चीज़ समझेंगे और कि कैसे जो है अगर हमारे पास जो है डेसिमल दिया है उसको फ्रैक्शन में बदलेंगे इस टाइप की, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल समझो। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या होता है कि मान लो यहाँ पे हमारे पास 0.333, ठीक है, ऐसे अगर दिया रहे, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 0.3 के ऊपर बार लिखते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ समझना है, अगर इसको हम लोग फ्रैक्शन में देखेंगे, ठीक है, यानी कि भिन्न में बदलने की कोशिश करेंगे, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। ये मान के चलना कि 1 सेकंड में ये क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। कैसे लग जाएगा, सीधे बस हमको यही देखना है कि कितने डिजिट के ऊपर बार लगा है। एक डिजिट के ऊपर, वो तो डिजिट पहले लिख देंगे, और जितने डिजिट के ऊपर बार लगा उतने 9 जो है नीचे हमको लिखना है। बस ये 3/9 हुआ। इसको अगर काटना है तो ऐसे छोटा हो सकता है, 3 1 जा 3, 3 3 9, यानी कि इसका कन्वर्जन होगा फ्रैक्शन में, यानी कि भिन्न में, वो 1/3 होगा, ठीक है। उसी तरह से एक और हम देखते हैं। मान लो कि अगर 0.5 के ऊपर बार लगा है, ठीक है, इसका सीधे सीधे मतलब हुआ कि 5 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और एक डिजिट के ऊपर बार लगा है ना, तो एक 9 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे और देखें, 0.232 या 23 जो भी रहे, इसके ऊपर बार लगा है, तो इसका कन्वर्जन भी बहुत आसान है। 2 डिजिट के ऊपर बार लगा है, हम दोनों डिजिट लिखेंगे और 2 9 नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो अब हम इससे संबंधित जो है क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 0.7 के ऊपर बार, ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, सीधे हम कहेंगे कि ये भाई देखो, ये 7/9 हो गया, क्योंकि हमने बताया कि अभी जस्ट कि जितने ऊपर बार लगा तो उतने 9 लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो ऐसे लिखा हो, क्वेश्चन नंबर 2, 0.925 के ऊपर बार, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है। हम बोले कि जितने डिजिट लिखा हो वो तो पहले लिख लो, उसके बाद जितने डिजिट के ऊपर ये जो लाइन बार वाली लाइन है ये खींचा गया, उतने 9 लिख देना, 999, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो। ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, ठीक है। 0.234 के ऊपर बार, तो ये क्या है, 234 लिखेंगे और 3 9 नीचे लिख देंगे। तो हमने देखा कि जितने जो है यहाँ से ऐसे उतने 9 लिख देते हैं। अच्छा, मान लो हम बार बार 0 आगे लगा रहे हैं, सपोज कर लो कि यहाँ पे जो है ऐसे लिखा हो 2.3838
38 ऐसे करके लिखा हो, तो ये बिल्कुल घबराने की वाली बात नहीं, इसमें ये वही चीज़ लिखा है क्या, 2.38, 38 रिपीट कर रहा है, इसका मतलब 38 पे बार है, तो हम क्या लिखेंगे 2.38। एक तो यहाँ पे जो टू जो रिपीट कर रहा है उसको देखो, 2 तो रहेगा ही रहेगा, और ये 38 यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और जितने पॉइंट के बाद जितने डिजिट के ऊपर बार लगा उतने 9 जो है हम लोग यहाँ नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब देखो ये तो जनरल तरीका हो गया कि मतलब इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं तो हम लोग ऐसे लगा लेंगे। तो एक एक टाइप का क्वेश्चन और भी हमको मिलता है, ठीक है, उस टाइप के हम देख लेते हैं। तो वो क्या है, जैसे कि मान लो अगर जो है सिंपल सी बात है कि मान लो कोई आगे डिजिट जो है बच जाता हो, जैसे कि यहाँ पे ऐसे लिखा हो। दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो 0.5 और 7 है, तो यहाँ पे 5 के ऊपर बार नहीं लगा है, केवल और केवल 7 के ऊपर बार लगा है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हम इसके पहले बताएं कि 57 हम लोग लिखते थे, तो ऐसे 57 ये पूरा लिखना है, ठीक है। जिसके ऊपर बार नहीं लगा, जैसे यहाँ पे 5 के ऊपर बार नहीं, जस्ट इसके बगल में ना, वो 5 को यहाँ से इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, और नीचे चूँकि 7 के ऊपर बार लगा है तो 9 लिखेंगे, जितने ऊपर बार लगा है। उसके बाद एक डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा है यानी कि 5 के ऊपर, तो इसके लिए 0 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 52/90, ठीक है, 52/90। अगर इसको काटना है तो ये कट सकता है, ये 26 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये फ्रैक्शन हो गया 26/45, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। सपोज कर लो कि अगर दिया हो यहाँ पे 0.0.235 और ये 35 के बार लगाओ, ठीक है। तो ऐसे यानी कि 2 पे नहीं लगा, तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे लगाएंगे। तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, पहले ये पूरा उतारेंगे, यानी 235 हमने उतार लिया, माइनस का ये जो 2 यहाँ पे जिसके ऊपर बार नहीं लगा ना, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी को इससे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो, ये 2 डिजिट के ऊपर बार लगा, इसके लिए 2 9 होगा, और एक डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा है इसलिए एक 0 इसके पास बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 - 2 3, ये होगा 233/990, ठीक है। तो ये दो टाइप के हमने क्वेश्चन देखा, और भी इससे क्वेश्चन जो है लगा लेते हैं, कैसे क्वेश्चन और भी पूछे जा रहे हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, सपोज कर लो कि एक क्वेश्चन ये है 0.234, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 3 4 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो कुछ करना नहीं इसमें। देखो यहाँ पे क्या लिखना है, 2 2 3 4 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अच्छा, ये जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जितने डिजिट के ऊपर बार लगा है उतने नीचे 9 लिखेंगे, ठीक है, और जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसके लिए 0 लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 232/990। अगर ये कटने लायक है तो उसको हम काट सकते हैं, 232 को अगर हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 116, और ये काटेंगे तो हो जाएगा 495। तो ये हो जाएगा आपका 116/495, ठीक है। एक और हम क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। जैसे कि मान लो यहाँ पे दिया है 0.3524 के ऊपर बार, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, अभी हमने बताया 0.3524, 0.3524। अब ये देखो यहाँ पे जो बार लगा है वो 24 पे है, तो सीधे सीधे हमने क्या बताया कि ये पूरा जो हम नोट डाउन करेंगे 3524। फिर बोला कि जिसके ऊपर बार नहीं लगा रहता उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये भी ठीक है। डिवाइड में जितने डिजिट के ऊपर बार लगा है उतने 9 लिखेंगे, और जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा रहता है उतने 0 लिखते हैं। तो एक डिजिट 2 डिजिट 2 0 यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके हम लोग लिख लेंगे। तो ये देखो 4, इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे सीधे सीधे हमारा आएगा 3489, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करके आप देख लीजिएगा 3489/9900, ठीक है। अब इसको हम काटते हैं तो देखो यहाँ से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो ये कट जाएगा तो हमारा 3 बन जा 3, और ये फिर यहाँ पे 3 बन जा 3 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये कटेगा तो हो जाएगा
3300, यानी कि आ गया हमारा 11633300। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है अगर आएगा तो हम लोग अच्छे तरीके से जो है सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार बेसिक पॉइंट को एक बार और अच्छे से समझना है। देखो होता क्या है इसमें कि यहाँ पे जब कभी भी क्या होगा, 0 पॉइंट सपोज कर लेना पी हो, पी मतलब कोई नंबर होगा 1 2 3 कुछ भी लिखा होगा और इसके ऊपर बार लगा हो टाइप नंबर फर्स्ट में, तो इसके लिए क्या करना होता है कि ये जो पी लिखा हुआ जिसके ऊपर बार लगा वो रहेगा और एक 9 लिख दिया जाएगा। ठीक है, ये रहेगा, एक 9 जो है यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से दूसरा तरीका क्या है इसका, एक तरीका तो हो गया, दूसरा तरीका क्या है, अगर मान लो यहाँ पे 0 पॉइंट पी क्यू दिया हुआ है और इस दोनों के ऊपर बार लगा है, इसका ये मतलब हुआ कि पी क्यू हम लोग नोट डाउन करेंगे और जितने बार लगा है उतना 9 लिखेंगे। तीसरा इसका तरीका ये हुआ कि सपोज कर लो यहाँ पे 0 पॉइंट पी क्यू आर दिया हो और यहाँ पे बार लगा हो, तो हमने बोला पी क्यू आर तो लिखेंगे और जो जिस पे बार नहीं लगा है वो हम लोग घटाएंगे और जितने पे बार लगा उतने 9 लिखेंगे और जिस पे बार नहीं लगा उसको हम 0 डिनोट करेंगे। ये हम ऑलरेडी जो है क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। ठीक है, किस तरह से, जैसे एक एग्जांपल ले लो, अभी हमने बताया 0.234 के ऊपर क्या इस पे बार लगा हुआ है, इस पे नहीं लगा, तो हमने बोला कि पूरा नोट डाउन करो 2 3 4, क्या घटाना है, 2 को घटाना है क्योंकि इस पे बार नहीं लगा है। कितने नीचे 9 लिखे, 2 डिजिट के ऊपर बार लगा 2 9 लिखेंगे और एक डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा 1 0 लिखेंगे। तो ये घटाने के बाद जो है 232/990 आया। तो इसको काट भी सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। तो ये जो तरीका है यहाँ पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो एग्जाम में ना एक और तरीका, ये तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन देखो यहाँ पे ऐसे पूछ देगा 0.3 के ऊपर बार प्लस 0.2 के ऊपर बार, इसको सॉल्व करना है और सीधे 4 ऑप्शन देगा। तो इसका क्या मतलब है, हम सीधे बोलेंगे 3/9 हुआ, इसका मतलब 2/9 हुआ और ये क्या हुआ 9 एलसीएम हुआ और ये 3 + 2 यानी कि 5/9, यानी कि फाइनली आंसर जो हमारा क्या हुआ 5/9 हुआ। ठीक है, तो कई बार बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं और ये समझ नहीं पाते कि किस तरह से जो है यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आया। तो जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, ये देखो ये डेसिमल से फ्रैक्शन है, दशमलव से भिन्न में बदलने के लिए आपसे पूछेगा। तो ये यही नहीं, हर एग्ज़ाम में ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो खासकर जो है इसको ज़रूर देख के जाइएगा एग्ज़ाम में और इससे क्वेश्चन जो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल में नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।